जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का LBG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। प्रेम, लव, स्नेह और प्यार कितने प्यारे शब्द है ना। आज मैं एक ऐसी ही रुला देने वाली लव स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको रोमांटिक सच्ची प्रेम कहानियाँ पसंद है तो आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगती है कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हम लोग रुला देने वाली लव स्टोरी सच्ची प्रेम कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। ट्रेन चलने वाली ही थी कि अचानक एक जाना पहचाना सा चेहरा जर्नल बोगी में आ गया। मैं अकेली सफर पर थी, सब अजनबी चेहरे थे। स्लीपर का टिकट नहीं मिला था, इसलिए मुझे जर्नल डिब्बे में ही बैठना पड़ा। मगर यहाँ ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना जिंदगी के लिए एक संजीवनी के समान था। जिंदगी भी कमबख्त कभी कभी अजीब से मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है। ऐसे हालातों से सामना करवा देते हैं जिसकी कल्पना करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। वह आया और मेरे पास ही खाली पड़ी सीट पर बैठ गया। उसने न ही मेरी तरफ देखा और न ही मुझे पहचानने की कोशिश की। कुछ इंच की दूरी बनाकर चुपचाप मेरे पास में आकर बैठ गया। बाहर सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी, इसलिए वह कुछ भीग गया था। मैंने कंघियों से नजर बचाकर उसे देखा तो उम्र के इस मोड़ पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था जैसा कि पहले था। हाँ, कुछ भारी हो गया था मगर इतना ज्यादा भी नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और मोबाइल देखने में लग गया। चश्मा देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उम्र का यही एक निशान उस पर नजर आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। चेहरे पर और सर पे मैंने सफेद बाल खोजने की कोशिश की मगर मुझे दिखाई ही नहीं दिए। मैंने जल्दी से सर पर साड़ी का पल्लू डाल लिया। मुझे बालों को डाई किए हुए काफी दिन हो गए थे। मेरे सर पे ज्यादा सफेद बाल तो नहीं थे मगर इतने जरूर थे कि गौर से देखो तो नजर आ जाए। मैं उठकर बाथरूम में चली गई। हैंड बैग से फेस वॉश निकाला, चेहरे को ढंग से धोया, फिर शीशे में चेहरे को गौर से देखा। मुझे मेरा चेहरा पसंद तो नहीं आया मगर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस बैग में रख लिया और मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मगर वे साहब तो खिड़की की तरफ से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह देखा भी नहीं, बस बिना देखे ही कहा सॉरी। भागकर चढ़ा तो पसीना आ गया था, थोड़ा सूख जाए फिर अपनी जगह बैठ जाऊंगा। फिर से वह अपना मोबाइल देखने में लग गया। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बातें मुझे हमेशा बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसा क्या था कि आज तक मैं उसे भूल नहीं पाई थी। एक दिन था कि मुझे 10 सालों में ही भूल गया। मैंने सोचा शायद अभी तक उसने मुझे गौर से नहीं देखा है लेकिन पहचान लेगा। मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, शायद इसलिए नहीं पहचाना। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को मैं जीवन में कभी भुला तक नहीं पाई हूँ, उस व्यक्ति को मेरा चेहरा तक याद नहीं माना कि ये औरतों और लड़कियों को देखने की उसकी आदत नहीं मगर पहचाने भी नहीं। वे शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। मैं जानती थी इसके साथ रहना मुश्किल है मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने ख्यालों को, अपने सपनों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी कि कुछ पल खुल के उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा था जिसे स्कूल टाइम से मैंने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। वह अब तो आज पहचान ही नहीं रहा है। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पींगे नहीं चली, न कभी इजहार हुआ, मगर हाँ वे हमेशा मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वो फौज में चला गया। फिर उसकी शादी हो गई। मैं जब भी गांव जाती थी उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ऐसे ही जिंदगी गुजर गई। आधे घंटे से ऊपर हो गया। वो आराम से खिड़की के पास बैठा मोबाइल देखने में लगा था। मुझे देखना तो दूर की बात, उसने चेहरा भी ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल में देखती तो कभी उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोल कर देखे, तस्वीर मिलाई, वही था, पक्का वही, इसमें कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी भी धोखा नहीं खा सकती। 20 साल बाद भी सिर्फ आंखों से पहचान लेते हैं। फिर और कुछ वक्त गुजरा, माहौल वैसा का वैसा ही था। मैं बस पहलू बदलती रही। फिर अचानक टीटी आ गया। सबसे टिकट चेक कर रहा था। मैंने अपना टिकट दिखा दिया। उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। उससे टीटी बोला फाइन लगेगा, वह बोला लगा दो। टीटी ने पूछा कहाँ का टिकट बनाऊं? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया, मेरी तरफ देखने लगा। मैं
कुछ समझी नहीं। उसने मेरे हाथ में थमी टिकट को गौर से देखा, फिर टीटी से बोला लखनऊ की बना दो। टीटी ने लखनऊ का टिकट बना कर दे दिया और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल देखने में व्यस्त हो गया। आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, लखनऊ में कहाँ रहते हो? वह मोबाइल में नजरें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। वह चुप हो गया तो मैंने फिर से पूछा, क्या किसी काम से जा रहे हो? वह बोला, हाँ। अब मैं बिल्कुल चुप हो गई। वह अजनबी की तरह बात कर रहा था और मैं उस अजनबी बने व्यक्ति से कैसे पूछ लूं किस काम से जा रहे हो। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर मैंने पूछ ही लिया, वहाँ शायद आप नौकरी करते होंगे? उसने कहा, नहीं। मैंने फिर हिम्मत करके पूछा, क्या तुम किसी से मिलने जा रहे हो? उसने संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहा, नहीं। आखिरी जवाब सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे और भी कुछ पूछूं। अजीब आदमी था, बिना काम सफर कर रहा था। मैं मुंह फेरकर अपने मोबाइल देखने में लग गई। कुछ देर बाद वो खुद ही बोला, ये भी पूछ लो कि मैं लखनऊ क्यों जा रहा हूँ? मेरे मुंह से जल्दी में निकला, बताओ लखनऊ क्यों जा रहे हो? फिर मुझे अपने उतावलेपन पर शर्म आ गई। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, एक पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफर पर जा रही थी। मैं एक फौजी आदमी हूँ, उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसको अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे लखनऊ तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं नॉर्मल नहीं रह सकी, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर से पूछा कि तुम्हारा वह दोस्त कहाँ है? कमबख्त फिर मुस्कुराता हुआ बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। बस इतना सुनते ही मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि उसने टिकट क्यों नहीं लिया था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वह दिल्ली से लखनऊ का सफर सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही कर रहा था। ये जानकर मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। हमारे दिल के अंदर एक गोला सा बना और फट गया। उसके परिणाम स्वरूप आंखें तो भीग नहीं थी। उसने पूछा, रो क्यों रही हो? मैं तो बस इतना ही कह पाई कि तुम तो मर्द हो, नहीं समझ सकते। वह बोला, सब समझ सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, इसलिए एक कवि और लेखक भी हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। वह बोला, प्लेटफॉर्म पर अकेली घूम रही थी, कोई साथ नहीं दिखा, तभी आना पड़ा। कल ही रक्षाबंधन था, इसलिए बहुत भीड़ है। तुमको यूँ अकेले सफर नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई यहाँ दिल्ली में आकर बस गए। राखी बांधने तो आना ही था। उसने कहा, ऐसे भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि बहन इतना लंबा सफर अकेले कैसे तय करेगी। मैंने कहा, भाई शादी के बाद भाई ही नहीं रहे, अब वे भाभीियों के हो गए हैं, मम्मी पापा नहीं रहे। मैं इतना कहकर उदास हो गई। वह फिर बोला, यह सब पति को तो समझना चाहिए। मैंने उसे बताया कि उनकी लाइफ बहुत बिजी है, मैं उनको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करती और आजकल इतना खतरा नहीं रहा, मैं अकेले सफर कर लेती हूँ। तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? उसने कहा, अच्छा हूँ, जिंदगी जी रही है। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? अब वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो मैं फिर बोली, सॉरी, यूं ही पूछ लिया। उसने शर्ट की बाजू की बटन खोलकर हाथ में पहना हुआ वे तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही फ्रेंडशिप डे पर उसको दिया था। वह बोला, याद तो नहीं आती, पर कमबख्त ये कड़ा तेरी याद दिला देता था। कड़ा देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वह बोला, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी जिंदगी है और मेरी अपनी जिंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं तुम्हें छूऊं? वह बोला, क्या पाप नहीं लगेगा? मैं बोली, नहीं, छूने से पाप नहीं लगता है। और फिर मैं लखनऊ तक उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई। वह जिंदगी का एक ऐसा यादगार दिन था जिसे आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर छोड़कर गया, लेकिन रुका नहीं। उसकी ड्यूटी पाकिस्तान बॉर्डर पर थी, इसलिए वह बाहर से ही चला गया। उसके बाद उससे मेरी कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर नहीं लिए थे। हालांकि हमारे बीच में कभी भी किसी प्रकार के गलत संबंध स्थापित नहीं हुए। हमारा रिश्ता एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी जरूरी था।
फिर ठीक 2 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वो देश के लिए शहीद हो गया। मुझ पर क्या गुजरी होगी मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। पता नहीं उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। लोग लाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी। आज उससे मिले 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। मैं आज फिर से सफर कर रही हूँ। दिल्ली से लखनऊ जा रही हूँ। मैंने जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूँ। न जाने दिल क्यों आस लगाए बैठा है कि आज फिर से वह आएगा और पसीना सुखाने के लिए उसी खिड़की के पास बैठेगा। एक सफर वे था जिसमें कोई हम सफर था। एक सफर आज है जिसमें उसकी यादें हम सफर है। बाकी जिंदगी का सफर जारी है। देखते हैं कौन मिलता है कौन साथ छोड़ता है। दोस्तों, आपको ये रोमांटिक रुला देने वाली लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य